दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय के कुछ इम्पॉर्टेंट अतलघुत्रीय तथा बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि 12 के अपवर्तक लिखिए। तो देखिए, 12 के अपवर्तक यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको समझना इस बात को है कि अपवर्त और अपवर्तक में अंतर क्या होता है। तो देखिए, अपवर्तक जो होते हैं वो आपको यानी कि 12 किस किस संख्या से कटेगा ये आपको लिखना है। और अपवर्त होते हैं यानी कि 12 के गुणज, जैसे 12 को 1 से गुणा किए तो 12 हो गया, फिर 2 से गुणा किए तो 24 हो गया, फिर 3 से गुणा किए बार 3 36 हो गया, फिर बार चौक 48 हो गया, फिर इसी तरीके से 12 पंचे 60 हो गया। इस तरीके से जो ये आएंगे ये क्या हैं, 12 के अपवर्त हैं। और जब यहाँ पर 12 के अपवर्तक पूछा गया है यानी कि जिस संख्या से 12 कटेगा वो संख्या जो होगी वो क्या होगी, 12 की अपवर्तक होगी। तो यहाँ पर देखिए 12 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे, एक से तो सब संख्याएं कटती हैं, एक और स्वयं से सारी संख्याएं कटती हैं, वो चाहे जो संख्या हो। तो यहाँ पर 1 और 12 तो हो ही जाएगा। उसके बाद फिर देखिए 2 से कटेगा 12, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 6 और 12 ये 12 के अपवर्तक हो जाएंगे। और अगर अपवर्त लिखने को कहा जाता है तो अपवर्त की देखिए हमेशा लिमिट जरूर दी हुई होती है। अगर अपवर्त लिखना है तो ये कहा जाता है कि 50 से नीचे जितने अपवर्तक हों ये लिखिए, या 70 से नीचे जितने हों वो लिखिए, या 100 से नीचे जितने हों वो लिखिए। यानी कि जो अपवर्त होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं होती है। उसको आप चाहे जहाँ तक गुणा करके लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको परीक्षा में जब आए तो अपवर्तक और अपवर्त में कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, जब अपवर्त दिया होगा तो वहाँ पर लिमिट दी हुई होगी, यानी कि आपको कोई ना कोई एक निश्चित संख्या दी हुई होगी, उससे नीचे के ही आपको लिखना रहेगा। और जब अपवर्तक दिया होगा तो वहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई होगी, तो आपको तुरंत वहाँ से समझ जाना है कि हमको ये किस किस संख्या से कटेगी, ये संख्या यही लिखना है। तो इस प्रकार से अपवर्तक और अपवर्त में देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इस अपवर्तक में क्या लिखना है और अपवर्त में क्या लिखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का माशा पा 15 तथा उनका गुणनफल 900 है, उनका लाशा पा ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्याओं का माशा 15 दिया हुआ और उनका गुणनफल 900 दिया हुआ है और उनका लाशा ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए 2015 में क्वेश्चन दिया भी गया है, तो इसको आप लोगों को हम हल करके बता रहे हैं कैसे इसको हल करना है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है और उसी फार्मूले के आधार पर इसको हल करना है। देखिए कौन सा फार्मूला है, तो देखिए इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे माशा। ये इसका फार्मूला होता है और इसी में रख करके फिर हम इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उनका गुणनफल 900 यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमको दिया गया है। तो यहाँ पर गुणनफल की जगह पर हम क्या करेंगे, 900 कर लेंगे। और फिर बराबर देखिए लाशा निकालना है तो लाशा को वैसे ही उतार लेंगे। और उसके बाद फिर माशा देखिए 15 दिया हुआ है तो माशा की जगह पर 15 लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर लाशा को इधर ही रखेंगे और 15 यहाँ पर देखिए लाशा के साथ में गुणा कर रहा है तो इधर जाएगा भाग करेगा। देखिए पक्षांतर करने में क्या होता है, कोई संख्या अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, माइनस में हो तो प्लस में हो जाती है, और गुणे में हो तो भाग में, और भाग में हो तो गुणे में हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए लाशा के साथ में 15 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर जाएगा भाग करेगा। तो लाशा को इधर ही रखेंगे और इसको इधर भेज देंगे तो 900/15 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लेंगे तो देखिए 15 छक्का 90 हो जाएगा और एक यहाँ पर जीरो बचा, वो जीरो उतार लेंगे तो यहाँ पर देखिए लाशा बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया था और माशा दिया था और लाशा इस फार्मूले की सहायता से निकाल लेंगे। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, 8 के
प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। देखिए अभी आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि अपवर्तक और अपवर्त में कभी कंफ्यूज ना होना। देखिए यहाँ अपवर्त की जैसे ही बात आई तुरंत यहाँ पर लिमिट दे दी गई है कि प्रथम 5 यानी कि पहले 5 अपवर्त जो हैं वो लिखने हैं और उसके बाद आपको नहीं लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगाना जरूरी है क्योंकि इनकी संख्या अनंत होती है। अपवर्त चाहे जितने आप लिख सकते हैं, अगर लिमिट नहीं दी है तो लिखना असंभव है। तो यहाँ पर देखिए 8 के प्रथम 5 अपवर्त लिखना है, यानी कि आपको 8 का पहाड़ा लिखना है और कितने तक, 5 तक। यहाँ पर देखिए 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, यानी 5 तक केवल लिखना है 5 अंकों में। उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 56, 70 और 84 का लासापा ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाशापा कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको आप चाहे गुणनखंड विधि से हल करिए और चाहे भाग विधि से। तो हम यहाँ पर आप लोगों को भाग विधि से बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है 56, 70 और 84, ये 3 संख्याएं दी गई हैं और इनका लाशा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको भाग विधि से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से इसको काटना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले 2 से कट रहा है, तो यहाँ पर 2 दूना 4 और उसके बाद फिर 2 अठे 16 हो जाएगा और यहाँ पर फिर देखिए 35 दूना 70 हो जाएगा और यहाँ पर 2 चौको 8 और 2 दूना 4। फिर देखिए 2 से संख्याएं कटेंगी, तो यहाँ पर देखिए 2 एक कम 2 हो गया, 2 चौको 8 हो गया। यहाँ पर 35 नहीं कट रहा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 एक कम 2 हो गया। अभी भी देखिए 14 जो है वो 2 से कट रहा है तो इसको 2 से अभी फिर काटेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सते 14 और फिर 35 को वैसे उतार लेंगे और फिर 21 यहाँ पर ऐसे उतार लेंगे क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद फिर देखते हैं यहाँ पर अब ये 2 से संख्याएं नहीं कटेंगी तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से काट के देखेंगे। तो अभी देखिए 3 से कट रही संख्या, तो इसको देखिए 7 जो है वो 3 से नहीं कट रहा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर 35 भी 3 से नहीं कट रहा तो इसको ऐसे उतार लेंगे। फिर यहाँ पर 3 सते 21 यानी कि ये कट रहा है तो इसको हम काट देंगे। अब उसके बाद फिर देखिए ये संख्याएं कोई भी अब 3 से नहीं कट रही हैं। फिर 4, 5, 5 से देखिए कट रही, इसलिए 5 से 4 से कोई संख्या नहीं कट रही उसको भी छोड़ देंगे। तो यहाँ 5 से कट रही है तो इसको 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर 7 ऐसे उतार लेंगे और फिर 5 सते 35 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 7 ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद फिर अब देखिए कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसी से नहीं कट रही, सीधे ये 7 से कटेगी संख्या। तो यहाँ पर 7 एक कम 7 हो जाएगा, फिर 7 एक कम 7 और 7 एक कम 7। अब देखिए हमको क्या करना है, लाशा ज्ञात करना है। तो लाशा ज्ञात करने में देखिए इन्हीं का गुणन जो है, ये जो संख्याएं आ रही इन्हीं का हम क्या करेंगे, गुणनफल ज्ञात कर लेंगे और वही लाशा होता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हमको ज्ञात करना है और यही इसका लासा हो जाएगा। तो देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। और उसके बाद फिर गुणे यहाँ पर देखिए 5 सते 35, 35 हो गया। अब इनका गुणा कर लिया जाए और वही गुणनफल जो होगा ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 24 का 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा और 3 चौक 12 और देखिए 3 चौक 12, 12 का 2 हो जाएगा और फिर 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 और 2 2, यहाँ पर 0 हो गया और 2 2 4 हो गया और उसके बाद फिर यहाँ पर 7 1 8 हो गया। तो इस प्रकार से 840 इसका जो है लाशा हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लाशा ज्ञात करते हैं। और अगर गुणनखंड विधि से ज्ञात करना हो तो इनके अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करते हैं, यानी कि 56 के, 70 के और 84 के अलग अलग गुणनखंड ज्ञात करेंगे और अलग अलग गुणनखंड करके फिर हम उसमें से क्या करते हैं, जो कामन है संख्या यानी कि जो गुणनखंड कामन हो उनको भी एक बार और जो कामन ना हो उनको भी एक बार लिख करके और उसके बाद उन्हीं का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं और वही उसका लासा हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 840 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 840 आंसर दिया भी गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का
माशा 16 तथा उनका गुणनफल 6400 है, उनका लासा ज्ञात कीजिए। देखिए सभी क्वेश्चन बारी बारी से जो है दिए हुए हैं और किस सत्र में दिए हैं ये भी साथ में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2017 में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसके बाद फिर ये देखिए 2016 में दिया हुआ है और ये भी 2016 में और ये 2015 में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगातार किसी न किसी वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। फिर देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोगों को लगा करके बता दें और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग ऊपर देख भी चुके हो, तो देखिए उसी फार्मूले पर ये भी लगेगा। अभी जो पहले फार्मूला बता चुके हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे माशा। देखिए मूल फार्मूला यही है और इससे आप लोग जो है व्युत्पन्न कर सकते हो कोई भी फार्मूला, यानी कि लासा को एक तरफ, जैसे यहाँ पर लासा निकालना है तो लासा को एक तरफ रख लीजिए और डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे मासा। इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन हम आप लोगों को मूल फार्मूला बता रहे हैं, ये मूल फार्मूला यही होता है और इससे फिर आप फार्मूला कोई भी बना सकते हैं। लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा हो जाएगा। अगर मासा निकालना है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे लासा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरी संख्या निकालना है तो ये बटे में चली जाएगी, यानी कि पहली संख्या चली जाएगी और पहली संख्या निकालनी है तो दूसरी संख्या यहाँ पर बटे में चली जाएगी। इस प्रकार से 3-4 फार्मूले आपके बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको निकालना क्या है, लाशा निकालना है। तो यहाँ पर जो है संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6400, तो उसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, 6400 लिख लेंगे। उसके बाद फिर लाशा, लाशा देखिए दिया हुआ है, लाशा नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हमको लाशा ही निकालना है। और उसके बाद फिर मासा दिया हुआ है 16, तो मासा की जगह पर क्या करेंगे, 16 लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर लाशा को एक तरफ रखेंगे और उसके बाद फिर 16 को इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 गुणा कर रहा था तो इधर जाएगा, भाग करेगा तो 6400 बटे 16 हो जाएगा। और अब इसको क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो देखिए 16 चौको 64 हो जाएगा और फिर आगे 2 जीरो हैं, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो लासा है वो हमारा 400 निकल करके आ रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संख्याओं 13, 39, 273 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मासा ज्ञात करना है, ये भी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सामने आपका सैल्यूशन है, इसी में आप लोगों को समझाए दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भाग विधि से किया गया और भाग विधि जो है आसान भी मानी जाती है और गुणनखंड विधि भी आसान होती है, लेकिन भाग विधि से करना ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर देखिए भाग विधि से किया गया है। यहाँ पर देखिए 13 से सबसे पहले क्या करेंगे, 39 को भाग देंगे, यानी कि सबसे छोटी संख्या से भाग करना शुरू करते हैं सीरियल से। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 13 है, तो सबसे पहले 13 का हम 39 को भाग करेंगे। और तो यहाँ पर देखिए 13 39 हो गया, कट गया। अब जब कट गया है तो इसी संख्या से पुनः क्या करेंगे, 273 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 13 दूना 26, फिर यहाँ एक शेष आया और फिर ऊपर से 3 उतारेंगे तो 13 आ गया और 13 एक कम 13, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए 13 निकल करके आ रहा है, यानी कि यहाँ पर मासा क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज आपको विशेष ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन अगर हम भाग वाला करते हैं तो उसमें आंसर हमेशा भागफल आता है, लेकिन मासा में ऐसा नहीं होता है। मासा में हमेशा जो भाजक होता है वही जो है आंसर होता है, यानी कि वही मासा होता है। तो यहाँ पर जो 13 है ये आपका मासा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सीरियल से संख्याएं लिख लेंगे अगर आगे पीछे दी हुई हो तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग करना शुरू करते हैं और उससे जो बड़ी होती है उसको भाग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 से 39 को भाग दिया गया। उसके बाद फिर जब पूरा कट जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसी संख्या को, जिस संख्या से ये संख्या कटेगी उसी संख्या से क्या करते हैं, पुनः भाग करना शुरू करते हैं। और इस प्रकार से जो लास्ट में संख्या आती है, यानी कि जिससे पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाती है, वही उसका मासा हो जाता है। उसके बाद आगे देखिए आप लोगों को कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिन्हें बहुविकल्पीय क्वेश्चन कहते हैं, वो देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 8 संख्या है, देखिए
8 संख्या है, इसके ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, सम संख्या है, संयुक्त संख्या है, विषम संख्या है, उक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि सम विषम और भाज्य अभाज्य ये सबको पता होता है, और ये संयुक्त संख्या किसी को नहीं पता होता है। तो देखिए संयुक्त संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 8 ऐसी संख्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये स्वयं से भी कट जाएगी, एक से भी कट जाएगी, और उसके बाद भी 4 से भी पूरी पूरी कट जाएगी, तो इसलिए ये संयुक्त संख्या हो जाएगी। और अगर आप संयुक्त पर आपकी नज़र नहीं पड़ी तो ये सम संख्या भी है, तो इसलिए यहाँ पर सम संख्या ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये आपका गलत माना जाएगा, क्योंकि जब संयुक्त संख्या ऑप्शन दिया हो तो संयुक्त संख्या वाला ऑप्शन ही सही माना जाएगा। देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है। तो देखिए सबसे छोटी जो संयुक्त संख्या होती है वो 4 होती है। तो सभी लोग इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी होती है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है, क्योंकि 4 ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो स्वयं और एक के अलावा 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। और फिर इससे पहले संख्याएं जो 1 2 3 आती हैं, इसमें जो है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसको पूरी पूरी विभाजित कर दे। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संयुक्त संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और यहाँ पर जो 8 है वो संयुक्त संख्या, इसलिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 नंबर देखिए क्वेश्चन है 343 का घनमूल है। तो यहाँ पर देखिए घनमूल ज्ञात करना है 343 का। तो आप लोगों को हम देखिए रफ पर करके बता रहे हैं। तो देखिए 343 का घनमूल ज्ञात करना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे 343 के। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं किस संख्या से कटेगा। तो देखिए 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 13 बच रहा है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर विषम संख्या 7 से चेक करते हैं। 7 चौक 28 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर बचा कितना, 6 बचा, 7 नवैया 63 हो जाएगा। फिर 7 से इसको काटेंगे, 7 सता 49 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7। तो यहाँ पर देखिए कर्णिक घात 3 कर लेंगे, क्योंकि हमको घनमूल ज्ञात करना है। और फिर यहाँ पर देखिए हमेशा घनमूल में क्या होता है, वर्गमूल अगर हमको निकालना होता है तो 2 2 के जोड़े बनाते हैं, और अगर घनमूल निकालना है तो हम क्या करते हैं, 3 3 के जोड़े बनाते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं, कर्णी के बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 का जो है जोड़ा 1 केवल बन रहा है, और वो संख्या है 7। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 12 16 तथा 20 संख्या का मासा है। तो देखिए 12 16 तथा 20 संख्या का मासा हमको निकालना है। तो देखिए मासा कैसे निकालेंगे, तो रफ पर हम आप लोगों को बता रहे हैं 12 16 और 20। तो देखिए 12 16 और 20 का हमको क्या करना है, मासा निकालना है। तो हम भाग विधि से आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम 12 से जो है भाग करेंगे 16 को। देखिए सबसे छोटी संख्या से भाग करना शुरू करते हैं, और उससे बड़ी वाली संख्या का। तो यहाँ पर देखिए 12 एक कम 12 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर शेष बच रहा, तो जो शेष बच रहा उससे हम पुनः इसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पर 12 को फिर भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, और ये फिर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जिस संख्या से पूरा पूरा कट रहा है उस संख्या से क्या करेंगे, अगली संख्या का पुनः भाग देंगे। तो यहाँ पर 4 से जो है 20 को भाग देंगे। तो देखिए 4 पंचे 20, पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि मासा इसका जो है वो 4 आ जाएगा, यानी कि जो संख्या ये पूरी पूरी विभाजित कर रही 20 को, यही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों या तीनों संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित कर दे, वही संख्या क्या होती है, मासा होती है। तो यहाँ पर जो है 4 क्या हो जाएगा, उसका मासा हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है
जीरो पॉइंट, देखिए 4 नंबर है, 0.64 का वर्गमूल होगा। देखिए इसमें आप लोगों को नहीं बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 4। अभी आप लोगों को लगा के बता भी चुके हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 0.64 का वर्गमूल होगा। तो देखिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसका, तो आप लोगों को हम रफ पर लगा करके बता रहे हैं। तो देखिए 0.64 का वर्गमूल हमको निकालना है इसका। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए रूट के अंदर ही 0.64 को जो है यहाँ पर पॉइंट हटा देंगे और नीचे फिर देखिए पॉइंट हटाने का क्या करते हैं, एक लगाते हैं, नीचे बटे में एक लिख लेते हैं। और फिर पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए रूट के अंदर क्या बचा, 64/100 बचा। अब 64/100 बचा है, तो 64 का वर्गमूल देखिए कितना होता है, 8 × 64, यानी कि इसका वर्गमूल 8 होता है। सभी को ऐसे मौखिक याद होता है, और जिनको नहीं याद है तो आप लोग गुणनखंड करके निकाल भी सकते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए 100 का वर्गमूल होता है 10 × 100 यानी कि 10 होता है, तो यहाँ पर 8/10 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसको चाहें तो सरल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से 4/5 आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 0.64 का वर्गमूल होगा, यहाँ पर देखिए 4/5 दिया हुआ है, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अभी इसको 5 से भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर 5 से भाग देंगे तो पहली बात तो ऊपर वाली संख्या छोटी है, तो छोटी है तो सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, तो 55 है 40, यानी कि 0.8 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 0.8 इसका जो है 0.64 का जो है वर्गमूल हो जाएगा, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संयुक्त संख्या है। तो अभी आप लोगों को हम संयुक्त संख्या के बारे में बता चुके हैं कि संयुक्त संख्या कौन सी होती है। देखिए संयुक्त संख्या वो संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 ऐसी संख्या दी हुई है जो स्वयं और एक के अलावा 3 से भी पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। इस जो है क्वेश्चन को भी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि संयुक्त संख्या का एक क्वेश्चन आता है और आप लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, इसलिए इस बात को सबसे अच्छे से समझ लेना। उसके बाद फिर देखिए संख्या 10 के सर्वसंभव गुणनखंड हैं, सर्वसंभव गुणनखंड हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 के गुणनखंड आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 और 5 से और 2 से और 10 से, यानी कि इससे जो है ये संख्या कटेगी। गुणनखंड का मतलब ये किस किस संख्या से कटेगी, 10। तो देखिए 1 से भी कटेगी, 2 से और 5 से और 10 से, और यहाँ पर बाकी सभी में जो है गुणनखंड कम दिए हुए हैं, और यही बा ऑप्शन जो है इसमें पूरे पूरे गुणनखंड दिए हुए हैं। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, 98 को किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए हम कभी कभी क्या करते हैं कि क्वेश्चन अगर हमको समझ में ना आ रहा हो तो ऑप्शन से भी उसको हल करना शुरू कर सकते हैं। जब ऑप्शन दिया हुआ हो और ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी उसको ऑप्शन से भी हल कर लेते हैं। तो देखिए किस छोटी सी छोटी संख्या से गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए 98 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 98 ही रह जाएगा, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। फिर देखिए ब नंबर में है 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 अठे 16। तो यहाँ पर देखिए रफ कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 98 को अगर हम देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 का 6 हो जाएगा, और फिर 9 का 9, 9 दून 18, और 18 एक 19। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्या 196 जो है किसी संख्या का वर्ग है। तो देखिए 196 जो है वो 14 का वर्ग है। अगर आपको मौखिक याद है तो और अच्छी बात है, और नहीं याद है तो फिर इसके गुणनखंड करके आपको जो है ज्ञात करना
पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग कोशिश करिए कि 15 तक 20 तक आप लोगों को जहाँ तक आसानी से याद हो सकें तो जो है संख्याओं के वर्ग याद कर लीजिए कि किस संख्या का वर्ग कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए 14 का वर्ग कितना होता है 196, यानी कि 196 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 40 एवं 50 के मध्य युग्म अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला है 47 एवं 49। तो देखिए 49 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि 7 × 7 = 49, यानी कि ये 7 से कट रही है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। यहाँ पर भी 49 दिया हुआ है तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 43 एवं 49 दिया, यहाँ पर भी अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 41 और 43 ऐसी संख्या है जो किसी संख्या से नहीं कटती है, तो ये क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या हो जाएंगी, और ये 40 और 50 के मध्य है। तो यहाँ पर जो इसका द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है संख्या 12, 20, 40 का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिए मासा आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं और पुनः हम आप लोगों को रफ पर ये क्वेश्चन बता रहे हैं। 12, 20 और 40 का मासा ज्ञात करना है। तो देखिए अभी तक आप लोगों को हम भाग विधि से बताए हैं, ये सवाल जो है गुणनखंड विधि से देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 12 के गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2, और 2 दूना 4 और 4 तीन 12, ये 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। और 20 के गुणनखंड देखिए 2 दूना 4 पंचे 20, ये हो जाएंगे 20 के गुणनखंड। और 40 के गुणनखंड देखिए क्या हो जाएंगे 2 दूना 4 और 4 पंचे 20 और 20 दूना 40। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 कर लीजिए और 4 दूना 8 और 8 पंच 40, ये गुणनखंड जो है 40 के हो जाएंगे। अब हमको क्या करना है मासा निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मासा निकालेंगे। मासा देखिए कैसे, यहीं पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि मासा कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए मासा वो होता है जो सभी में कॉमन हो, उसी को सिर्फ लिखते हैं, बाकी संख्याओं को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर इसको टिक भी कर सकते हैं। देखिए ये और ये तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 2 लिख लिए। फिर यहाँ पर देखिए 2 2 2 यहाँ भी कॉमन है, इसको भी गुणे के रूप में लिख लिए। फिर यहाँ पर देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें किसी में नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 5 इसमें है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, नीचे वाले में तो है लेकिन अब ऊपर वाले में नहीं, इसको नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो 2 है ऊपर वाले में कहीं नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं लिख सकते और इस 5 को भी नहीं लिख सकते। इसलिए कुल मिलाकर के हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि मासा इन संख्याओं का क्या हो जाएगा 4, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ऑप्शन में देखिए 4 दिया हुआ है, यही इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यदि अंडर रूट 19,600 बराबर 140 हो तो अंडर रूट 0.0196 का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर इसकी हेल्प से हमको ये क्वेश्चन करना है। तो देखिए ये 10 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये तो दिया हुआ है और हम इसको लेकर के चलेंगे और इसकी हेल्प से हमको क्या करना है इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट दिया हुआ है 0.196 ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे और नीचे जो है इसके 1 लिखेंगे। पॉइंट हटाने पर 1 लिखा जाता है। फिर पॉइंट के बाद देखिए 4 संख्याएं हैं तो 4 जीरो लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारी संख्या क्या बचेगी देखिए अंडर रूट के अंदर 196 बटे क्या बचेगा 10,000। तो यहाँ पर 10,000 लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो 196 के आगे 2 जीरो और लगे हुए हैं। तो हम क्या करेंगे इसको ऊपर और नीचे अंडर रूट 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जब हर और अंश दोनों में गुणा करते हैं तो संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए अब रूट के अंदर क्या हो जाएगा 196 और यहाँ पर ये 2 जीरो इसमें लग जाएंगे और उसके बाद फिर नीचे भी ये जीरो इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना जीरो 6 जीरो।
अब देखिए यहाँ पर इसका जो है वर्गमूल दिया हुआ है 140, तो इसका वर्गमूल 140 लिख लेंगे। फिर देखिए इसका वर्गमूल जो है, देखिए इसमें से एक जीरो हो जाएगा, फिर इसमें से एक जीरो हो जाएगा और इसमें से एक जीरो हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1 2 3 0। तो इसका वर्गमूल यानी कि 1000 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 140 को 1000 से भाग करेंगे, तो जब भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर नीचे 3 0 हैं, तो ऊपर से देखिए संख्याएं गिन करके, 3 संख्याएं गिन करके दशमलव लगा देंगे और वही हमारा जो होगा वो इसका जो है वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.140, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 तीन संख्या है, तीन संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। अब चाहें तो ये लास्ट वाला जो जीरो है इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव का कोई महत्व नहीं रह जाता है। यदि उसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो अगर यहाँ पर जीरो होता और उसके बाद कोई संख्या होती तो उसका महत्व होता है, और संख्या के बाद लास्ट में जीरो लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। तो यहाँ पर 0.14 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है 0.14, तो यही इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, संख्या 169.1325 का वर्गमूल होगा। तो देखिए इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए 169.1325 का वर्गमूल निकालना है इसमें। तो हम क्या करेंगे, देखिए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ये संख्या लिख लेंगे 169.1325, ये लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए संख्याओं के क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो ये संख्या होती है तो इधर से दाहिनी तरफ से जोड़े बनाते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाली संख्या होती है वो बाईं तरफ से जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो जोड़े बने, और यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये बना और वन जो है वो सिंगल रह गया। अब यहाँ पर देखिए हम ऐसी संख्या लेते हैं कि जिसका वर्ग 1 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 1 से ज़्यादा का मतलब केवल 1 ही होगा। तो यहाँ पर 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम घटाते हैं। तो घटाते हैं तो यहाँ पर पूरा पूरा घट जाएगा। फिर ऊपर से देखिए दो संख्या यानी कि एक जोड़ा पूरा उतारते हैं साथ में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 9। और फिर यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर हम 1 में 1 को जोड़ते हैं, यानी जो संख्या होती है उसमें हम फिर जो है जोड़ते हैं वही संख्या। तो यहाँ पर 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए जब यहाँ पर 2 होगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ऐसी संख्या लेते हैं कि जिसका जो है यहाँ पर गुणा करने पर 69 से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर देखिए 3 अगर ले लें तो 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यानी कि इस संख्या से यहाँ भी इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब इसको भी घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब जो है फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब जोड़ा एक पूरा फिर उतारेंगे, और यहाँ पर पॉइंट लगा है इसलिए ऊपर पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ पर 13 उतारेंगे तो देखिए 13 जो है इस संख्या से कम है, यानी कि अगर एक बार भी ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए कितना 261 है, और 261 में पूरा जो है 1 का गुणा होगा तो इस संख्या से क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर न जाने का क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या करेंगे, जो है 2 और 5 को उतार लेंगे, ऊपर से एक जोड़ा उतार लेंगे। फिर अब देखिए 1325 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0 बार ले गए हैं तो 0 यहाँ पर भी उतरेगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 260। अब यहाँ पर देखिए 1325 है, यहाँ 260 है। अब फिर अगर हम 0 बार ही अगर ले जाएं तब भी यहाँ 2600 हो जाएगा, और यहाँ 1325 है, इसलिए ना जाने का शून्य ही हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए जो है फिर जो है 0 बार इसको ले जाएंगे और यहाँ पर आगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे। देखिए स्टेप यहाँ पर और भी बढ़ा सकते थे, यहाँ पर 0 बढ़ाकर 13 उतारते तब 25 उतारते, लेकिन हम वही काम एक लाइन में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 0 बार फिर ले गए तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पॉइंट के बाद जो है 2 2 जीरो आगे जोड़ा बना करके चाहे जहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया। अब देखिए कितनी बार जाएगा,
तो अब देखिए इसको ले जाएंगे 5 बार। तो यहाँ पर देखिए 5 बार अगर ले जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 बार ले गए। यहाँ पर देखिए इसको देख लीजिए कायदे से, यहाँ 5 बार अगर ले गए तो पचहम 25 का 5 हो जाएगा, और फिर 5 शून्यम शून्य, और फिर यहाँ पर देखिए 25 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 का जो जो हासिल वाला था वो इसमें जुड़ जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 शून्यम शून्य हो जाएगा, और फिर 5 छक्का 30, और 23 का 0, और फिर 5 दूनी 10, और 10 3 13, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा, 10 10 में से 5 गया, 5 बचा। अब यहाँ देखिए 9 9 में से 2 गया तो बचा 7, और यहाँ पर देखिए 4, और फिर यहाँ पर 2, ये इतना बचा। अब यहाँ पर देखिए 5 बचा, 5 से किए थे तो यहाँ पर 5 इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 5 10, 10 का 0 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 1, फिर 0, और फिर 26, ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आगे पहले तो हम ये करेंगे कि ऊपर से पॉइंट लगा हुआ है तो ऊपर से 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 जीरो जब तक बढ़ाएंगे नहीं तो ये संख्या हमारी बड़ी आ रही थी, इसलिए एक जोड़ा और ऊपर से उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब कितनी बार ले जाएंगे, 1 बार ले जाएंगे। तो देखिए 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 शून्यम शून्य, 1 एकम 1, 1 शून्यम शून्य, और फिर 1 छक्का 6 हो जाएगा, 1 दूना 2। यहाँ पर देखिए ज़्यादा आ रहा है, तो 1 बार के ले जाने पर इसके बराबर लगभग में संख्या आ रही, थोड़ी ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर इतने पर ही इसको रोक देंगे। तो यानी कि इसका जो घनमूल है वो क्या हो जाएगा, 13.0051। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 13.0051। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर है, संख्या 3375 का घनमूल होगा। तो देखिए घनमूल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3375 के गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीनों पची 15, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, और फिर देखिए 3 सते 21, देखिए यहाँ पर 2 बचा, और 3 सते 21 हो जाएगा, फिर तीनों पची 15, और फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तीनों पची 15, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 होगा, और पचहम 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, पचहम 25, फिर इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, रूट के अंदर लिख लेंगे 3375, और यहाँ पर देखिए इसका निकालना था क्या, घनमूल, तो यहाँ पर कर्णिक घात 3 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर रूट के अंदर लिखेंगे इसके गुणनखंड, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पर देखिए जब घनमूल हमको निकालना है तो 3 3 के जोड़े बन जाएंगे, तो यहाँ पर 3 3 के जोड़े में से एक को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 3 गुणे 5 हो जाएगा, और तीनों पची 15। तो यहाँ पर देखिए हमारा 15 आंसर आ जाएगा, यानी कि 3375 का घनमूल 15 हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि देखिए 0.216 का घनमूल 0.6 हो तो 0.000216 का घनमूल होगा। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, तो देखिए इसकी हेल्प से, यानी कि इसकी हेल्प से हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं, रफ पर इसको आप लोगों को हम लगाकर बताते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए इसका घनमूल हमको ज्ञात करना है, तो 0.000216 इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको करड़ी के रूप में लिख लेंगे, और यहाँ पर इसका पॉइंट हटा देंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, 6 हैं, तो यहाँ पर 6 जीरो उतार लेंगे नीचे, 2 2 4 2 6 हो गए। उसके बाद फिर देखिए क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखिए बचा क्या, ऊपर बचा 216, और नीचे बचा देखिए 6 जीरो।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 0.216 का मान दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए पॉइंट यहाँ पर नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाने के लिए और इस मान का प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हम 3 जीरो हटा दें तो यहाँ पर हमारा पॉइंट लग सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंडी के अंदर क्या हो जाएगा, 0.216 हो गया और यहाँ पर नीचे क्या बचा, अब 1000 बचा केवल। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इसका मान देखिए दिया हुआ है 0.216 का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 0.6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका घनमूल लिख लेंगे 0.6 और 1000 का जो है हमको पता है कि घनमूल 10 होता है, तो इसका 10 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पॉइंट लगा हुआ है पहले से, और इसके बाद 10 से अगर हम भाग करेंगे तो ये पॉइंट जो है वो बाईं तरफ एक अंक और खिसक जाएगा, तो 0.06 हो जाएगा। तो इसका देखिए घनमूल क्या हो जाएगा, 0.06, यानी कि जो संख्या ये दी हुई थी इसका घनमूल हमारा कितना हो जाएगा, 0.06। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन द है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए अगली संख्या है, दो संख्याओं का माशा पा 45 तथा लासा पा 500 है, उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या होगी, देखिए 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसको देख लेते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चन आप लोगों को हम पहले बता भी चुके हैं। तो देखिए वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे मासा, ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक संख्या 125 है तो 125 लिख लीजिए। दूसरी संख्या हमको पता नहीं है तो उसको दूसरी संख्या ऐसे उतार लीजिए। और फिर लाशा हमारा दिया हुआ है देखिए 500 और माशा दिया हुआ है कितना, 45, तो यहाँ पर 45 लिख लेंगे। अब दूसरी संख्या को इधर ही रखेंगे, और पहली संख्या को उधर क्या करेंगे, बटे में भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा कर रही संख्या तो उधर जाएगी तो भाग करेगी। तो 500 गुणे 45 बटे कितना हो जाएगा, 125। अब 125 चौको कितना हो जाएगा, 500। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा कट जाएगा, 125 चौको 500, और यहाँ पर 45 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, 20 का 0 और 4 चौक 16 और 2 18, तो यानी कि 180 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी, 180 आ जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 180। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का माशा पा देखिए 35 तथा उनका लाशा 525 है, उनमें से एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या होगी। देखिए सेम फार्मूला इसमें भी लगेगा। तो देख लीजिए इसमें पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लाशा गुणे माशा, ये हमको करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, माशा दिया हुआ है कितना, 35, और लाशा दिया हुआ है 525। लाशा दिया हुआ है 525 और माशा दिया हुआ है 35। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे। फिर पहली एक संख्या दिया हुआ है 175, तो यहाँ पर 175 लिख लेंगे और दूसरी संख्या को ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरी संख्या लिख लेंगे। फिर देखिए अब यहाँ पर दूसरी संख्या को इधर ही रखेंगे, और जो 175 है इसको इधर जो है बटे में ले जाएंगे, यानी कि इधर गुणा कर रहा है तो उधर करेगा भाग। तो यहाँ पर 525 गुणे 35 बटे कितना हो जाएगा, 175। अब 175 का जो है देखिए हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे इसको। तो देखिए 175 तिहाई कितना होता है, 525, तो इसको सरल कर देंगे, 175 एकम 175 और 175 तिहाई कितना हो जाएगा,
25 और फिर देखिए 3 गुणे 35 बचा, तो इसको हम गुणा कर लेंगे। तीनों पची 15, 15 के 5 और फिर 3 त्रिका 9 1 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 105 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 105। तो यहाँ पर देखिए द ऑप्शन में दिया हुआ है 105 और यही इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए 105। उसके बाद फिर देखिए ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इस फार्मूले पर आधारित एक नया क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसलिए फार्मूला आपको विशेष रूप से याद रखना है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, और फिर इस पर आधारित चाहे जो क्वेश्चन आ जाए आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो देखिए 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या पूछा गया है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 81 दिया और 83, तो यहाँ पर 9 9 81 होता है, यानी कि अभाज्य संख्या नहीं, इसका मतलब ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। फिर यहाँ पर देखिए 83 दिया हुआ है और 87 दिया हुआ, तो 87 भी देखिए 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27, यानी कि 3 से कटेगा और 29 से भी कटेगा, तो यानी कि ये भी ऑप्शन इसका गलत ही होगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ भी 9 9 81, ये भी ऑप्शन गलत होगा, फिर इसका मतलब द ऑप्शन इसका सही होगा। 83 भी देखिए अभाज्य संख्या है और 89 यानी कि 89 भी जो है अभाज्य संख्या है, तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है और इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए है निम्नांकित में से 5 से विभाज्य संख्या है, यानी कि 5 से कौन सी संख्या कटेगी? तो जाहिर सी बात है 5 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। तो ऐसे देखने से ही तुरंत पता चल जाएगा। देखिए ये संख्या जो है ये 5 से नहीं कटेगी, ये भी 5 से नहीं कटेगी, ये भी 5 से नहीं कटेगी और इसके लास्ट में 5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये संख्या 5 से कट जाएगी, तो इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।